इस भगवान की बातें यूट्यूब चैनल में हम केवल और केवल भगवान की बातें करते हैं। इसमें चल रही श्रृंखला अनंत के अनंत गुण का 5वां भाग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिन्होंने पहले 4 भाग सुने हैं वो इसको जानते होंगे कि यहाँ केवल और केवल भगवान की स्तुति, भगवान का गुणावाद, भगवान की प्रशंसा है। वो भी सेकंड पर्सन में आप शब्द का संबोधन करके भगवान की प्रशंसा, भगवान का गुणगान किया गया है। उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले गुरु की स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आप मोक्षपति हैं, आप वर देने वाले, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। आप उत्तम कीर्ति हैं। सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई गुणग्राही पुरुष उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। आप दीनों पर दया करते हैं और उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं है। आप में लगा चित्त सहज ही आपकी माया को पार कर लेता है। जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। आपके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। आपके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपके चरण कमलों के गुणानुवाद के प्राप्त हो जाने पर वासना रूप मल सर्वथा नष्ट हो जाता है, जो और किसी उपाय से नहीं छूटता। आपके भगवत गुणामृत पान करने से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। आप सतगुरु रूप में अपनी शरण देकर ज्ञान और वैराग के प्रबल वेग से वासना शून्य हुए अपने इस भक्त की अविद्या आदि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकार आत्मक लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला देती है। उस भक्त का लिंग देह का नाश हो जाने पर उसको कर्तव्य आदि सभी गुणों से मुक्त कर देते हैं। आपकी ऐसी कृपा होने पर वो भक्त तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी जाग पड़ने पर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार उसे शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और भीतर
भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि भी नहीं दिखते। आप देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से पवित्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के निजानंद लाभ के लिए आप पद्म नाभ हैं, समस्त लोकों के आदि कारण हैं। आप भूत, सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं वासुदेव भी आप ही हैं। आप ही सूक्ष्म, अनंत और संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठान प्रद्योमन हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्त तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूक्ष्म देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में बुद्धि और क्षय नहीं होता। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त हैं और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्नि देव हैं। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं और तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्व रस रूप हैं। आप समस्त प्राणियों के देह हैं। पृथ्वी और विराट रूप हैं। आप त्रिलोकी की रक्षा करने वाले ऐद्रियक, मानसिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले हैं और बाहर भीतर का भेद करने वाले प्रकाश हैं। आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, बैकुंठ आदि लोक हैं। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्त कर्म रूप हैं। आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण हैं। आप साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आप ही ज्ञान शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आप ही कर्ता, कर्म और करण तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया रूप हैं। आपसे ही पट, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, शाम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। आपकी सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौवें, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मुखमंडल और शोभाशाली समान करण युगल हैं। आपका प्रीतिपूर्ण उन्मुख हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान लहराता हुआ पीतांबर,
झिल मिलाते हुए आभूषण, कुंडल चमचमाते हुए मुकुट करण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण आपकी अपूर्व शोभा है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्पदम। इसी के साथ अनंत के अनंत गुण की ये 5वीं श्रृंखला समाप्त हुई। अगली 6ठी श्रृंखला में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।